क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.8 इंटीग्रेशन चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन a टू b x dx। तो अभी जो हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, DIFINET डेफिनेट इंटीग्रल INTEGRAL। डेफिनेट इंटीग्रल वह होता है जिसमें कि लिमिट लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। तो देखो, इसको जो सोल्व करेंगे सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड सोल्व करेंगे, शॉर्टकट मेथड। हालांकि इस एक्सरसाइज में लिमिट एज अ सम मेथड से सोल्व करना है, तो सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। तो ये होता है इंटीग्रेशन a टू b यदि f ऑफ x दिया रहे, f ऑफ x dx। तो ये होता है सबसे पहले कैपिटल f ऑफ x, मतलब ये f ऑफ x की इंटीग्रेशन a टू b इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ये फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो x की इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx में बनेगा। ये x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है। तो ये हो जाएगी x की पावर 2 अपॉन में 2, यहाँ 1 है ना, इसकी पावर 1 छिपा रहे, यहाँ पे 1 रहता है, तो ये होगा x की पावर 2 अपॉन 2। अब इसमें लिमिट डाल दो a टू b, ये वाला बना लिए। अब इसके बाद हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो सबसे पहले x के जगह रखेंगे अपर लिमिट, तो b की पावर 2 अपॉन 2 होगा माइनस ये लोअर लिमिट a की पावर 2 अपॉन में 2। अब देखो, डिनोमिनेटर से मुझे एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, b की पावर 2 माइनस a की पावर 2 अपॉन में 2। ये हो गया शॉर्टकट मेथड। बट हमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इंटीग्रेशन a टू b x dx जो दिया है, इसे हम सोल्व करेंगे लिमिट एज अ सम मेथड, सम METHOD। अब ये क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम इसे। ठीक है, तो लिमिट एज अ सम का हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिमिट एज अ सम मेथड। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h, ये सोन जाता है, फिर लास्ट में f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ये फॉर्मूला होता है जिसमें कि NH का वैल्यू b माइनस a होता है। ये भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर क्लास 11th में आप सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़े होंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सो ऑन n माइनस 1 इज इक्वल टू होता है n माइनस 1 अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी जरूरत लगेगा, ये भी जरूरत होगा और ये भी जरूरत, ये तीनों आपको याद करना होगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन a टू b x dx, तो a की जगह a है और b की जगह क्या है, b की जगह b है, और f ऑफ x मतलब फंक्शन हमारा क्या है, ये वाला x है, और NH का वैल्यू निकालेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये b माइनस a होगा। अब हमारे पास लिमिट एज अ सम का फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट एज अ सम का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके बाद ये h रहेगा, f ऑफ a रखना है हमें, यदि f ऑफ x में a रखे तो ये क्या होगा, ये होगा a प्लस h, तो इसमें रखेंगे x के जगह पे a प्लस h रहेगी यहाँ पे, तो हमें मिलेगा a प्लस h। अब यहाँ मिलेगा f ऑफ a प्लस 2h है, ये वैल्यू रखेंगे इसमें, तो हमें मिलेगा a प्लस 2h
सो ऑन जाएगा, फिर लास्ट में हमें मिलेगा a प्लस n माइनस वन एच, ये मिलेगा हमें। फिर यहाँ नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये h रहेगा। फिर देखो a ये हम कॉमन निकाल लेंगे, a प्लस a सो ऑन गया है, कहाँ तक गया है, ये n टाइम गया है, प्लस फिर ये वाला h प्लस ये वाला 2h, फिर सो ऑन गया है ये वाला, फिर n माइनस वन एच। अब हम इसे नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। तो मैं उसे दोबारा दूसरे पेज में लिख लिया हूँ क्योंकि वहाँ स्पेस कम था। तो ये होगा लिमिट, ये m है, MIT है, ये लिमिट है, ठीक है। लिमिट को शॉर्टकट में LT भी आप लिख सकते हैं। तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, तो लिमिट h टेंस टू 0 या फिर h अप्रोचेस टू 0 भी पढ़ सकते हैं, ये h होगा। ये कितने टाइम्स है, तो n टाइम्स है, तो n टाइम्स है मतलब NA लिखेंगे, प्लस इसमें देखो h हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन जाएगा n माइनस वन, ये वाला h हम कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, ये वाला h NA एज इट इज, ये h भी एज इट इज। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका फॉर्मूला हम बताए हैं ना, n माइनस वन अपॉन में 2 होता है। तो h इसमें ये, अब ये वाला h इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, ये बनेगा NHA, ये वाला h इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये h इससे मल्टीप्लाई होगा, तो h इंटू में h क्या होगा, h की पावर 2 इंटू में n, और ये n माइनस वन अपॉन में ये 2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इसको, लिमिट h टेंस टू 0, ये NH का वैल्यू हम बताए थे, क्या बताए थे, b माइनस a बताए थे NH का वैल्यू, और यही होता है NH, ये h है, इक्वल टू होता है b माइनस a, ये फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये a लिखे, प्लस h2 है ना, एक h इससे मल्टीप्लाई होगा, NH एक h इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये NH, h इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा ना, ये दोनों साथ में है, तो ये माइनस में h बटा के नीचे में ये वाला 2, ठीक है। अब इसे हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, अब b माइनस a इंटू में a प्लस NH का वैल्यू क्या होता है, b माइनस a, NH का वैल्यू क्या होता है, b माइनस a, माइनस में h अपॉन में 2। अब देखो, अब हम नेक्स्ट स्टेप में, ये h टेंस टू 0 है ना, तो जहां जहां h है वहां 0 लिख देंगे, तो हम लिमिट लिखना छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसे लिखेंगे b माइनस a इंटू में a प्लस ये है b माइनस a, ये भी है b माइनस a बटा के नीचे में 2, और ये माइनस में क्या लिख देंगे, ये 0, तो इधर वाला टर्म पूरा 0, तो इसका काम खत्म। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, तो b माइनस a इधर भी है और इधर भी है, तो ये हम उभयनिष्ठ ले लिए, तो इधर बचा क्या, a बचा, ठीक है, ये a प्लस इधर एक b माइनस a कॉमन लिए हैं, तो एक b माइनस a बच जाएगा, बटा के नीचे में ये वाला 2, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे b माइनस a। अब देखो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2, 2 को डिवाइड करेंगे ये 1 से, तो 1 2 टाइम्स में काटेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये से, तो यहाँ मिलेगा 2 प्लस ये वाला प्लस। अब 2 को डिवाइड करेंगे ये 2 से, तो ये 1 टाइम्स में काटेगा, 1 की मल्टीप्लाई b माइनस a से, ये वाला से, ठीक है। तो हमें मिलेगा यहाँ b माइनस में a, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब देखो ये 2a, इसमें भी ये 2a प्लस b माइनस a। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे ये b माइनस a इंटू में ये वाला प्लस b हम पहले लिख लिए, उसके बाद 2a में से 1a सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों में क्या है, a कॉमन है, तो a कॉमन लिख लिए। अब 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या बचेगा 1a, तो इसका कोफिशिएंट 1 छिपा रहता है, तो प्लस का a बचेगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो इसे लिखेंगे b प्लस a, ठीक है। तो 2a में से 1a सब्ट्रैक्ट हो गया, तो a बचा,
बटा के नीचे में ये वाला 2। अब इसे सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसे हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो अब देखो ये b की मल्टीप्लाई b से करो, फिर b की मल्टीप्लाई a से करो। तो b की मल्टीप्लाई b से तो b स्क्वायर, b की मल्टीप्लाई a से तो प्लस का a भी मिलेगा। अब माइनस a की मल्टीप्लाई b से तो माइनस में a भी, और माइनस a की मल्टीप्लाई a से करो तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और a इंटू a क्या होगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो देखो प्लस का a भी से माइनस का a भी कैंसिल, हमें मिला b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर अपॉन में 2। अब ये शॉर्टकट मेथड से बनाए हुए थे तो भी हमें यही मिला था, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। और लॉन्ग कट मेथड बनाए यानी कि लिमिट एज अ सम मेथड से तो भी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 मिला। और शॉर्टकट में हम इधर बनाए थे, देख लीजिए यहाँ पे b की पावर 2 माइनस a की पावर 2 अपॉन 2। और लॉन्ग कट मेथड बनाए तो भी हमें यही मिला। तो देखो ये क्वेश्चन लंबा बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 0 टू a x प्लस 1 dx। तो ये जो है डेफिनेट इंटीग्रल है, DEFINITE डेफिनेट INTEGRAL, या फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें ना लिमिट लगा हुआ रहता है, उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन a टू v एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होती है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ए टू बी इज इक्वल टू एफ वी माइनस एफ ए, ये होता है ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तब इसमें हम इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले शॉर्टकट मेथड से, फिर हम लिमिट एज अ सम मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले इसको शॉर्टकट सोल्व करेंगे, SHORT शॉर्टकट यानी सिंपल मेथड में इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो, यानी एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1। इसकी कैपिटल एफ ऑफ एक्स मतलब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, फॉर्मूला लगेगा ये होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। ठीक है, तो पावर में 1 ऐड होता है तो इसकी पावर 1 है, तो ये बनेगा एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस ये इंटीग्रेशन 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होगी x। अब इसमें लिमिट डाल देंगे हम, लिमिट है 0 टू 5, 0 से लेके 5 तक, ये डाल दिए हम। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो x के जगह पे कि सबसे पहले अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट 5 है तो 5 की पावर 2 अपॉन 2 प्लस में ये x के जगह 5 माइनस में लोअर लिमिट 0 की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 0। तो ये तो 0 है न्यूमिनेटर में, मतलब ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और प्लस का 0 ये पूरा 0, तो इसे केवल सोल्व करना पड़ेगा हमें। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 अपन में ये 2 प्लस ये वाला 5। अब देखो ये 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2। अब एलसीएम आने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 25 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये 10, तो हमें मिला 35 अपन में 2, ये होगा आंसर इसका। अब इसे हम सॉल्व करेंगे लिमिट एज अ सम मेथड से। इस एक्सरसाइज में हमें यही मेथड से सॉल्व करना है, लिमिट एज अ सम से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 0 टू 5 x प्लस 1 dx, ये है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे लिमिट एज अ SUM सम मेथड से। तो इसकी फॉर्मूला होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 h f of a प्लस f of a प्लस h प्लस f of a प्लस 2h सो ऑन, ये जाएगा डॉट 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 f of a प्लस n माइनस 1 h, ये फॉर्मूला होता है इसकी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम a की वैल्यू देखेंगे, तो a की वैल्यू क्या है 0, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये अपर लिमिट होता है तो 5, तो NH का वैल्यू होता है b माइनस में a, तो 5 माइनस 0 क्या होगा 5, तो NH का वैल्यू 5 आया है। ठीक है, तो जहां जहां NH आएगा ना इसमें NH इक्वल टू 5, तो उसमें NH के जगह 5 लिखेंगे। ठीक है, अब ये बाद में देखेंगे। और एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2
ये इसमें का नहीं है, +3 +4 तो वन जाएगा n-1 तक। इसकी फॉर्मूला होती है n-1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, इसका भी जरूरत पड़ेगा और इसका भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये 1 2 इसमें NH यहाँ पे है NH, तो दोनों का तीनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम सबसे पहले लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ये वाला h f ऑफ a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू ये होता है 0, तो f ऑफ 0 ये 0 है, प्लस ये होगा f ऑफ 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h सो ऑन, ये जाएगा f ऑफ 0 प्लस n-1h। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 रखेंगे किसमें, f ऑफ x में यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, ये x की जगह 0 और ये +1, तो ये 1 केवल रहेगा, प्लस ये मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 0 का कोई हिसाब नहीं है, h रखेंगे किसमें, इसमें f ऑफ x में, यहाँ f ऑफ x इक्वल टू है x + 1, तो ये h जो है x के जगह लिखेंगे तो h + 1 होगा, इसे हम लिखेंगे h + 1 प्लस ये देखो 2h + 1 होगा, ये 2h + 1 सो ऑन जाएगा, फिर ये बनेगा n-1 या फिर x के जगह लिखेंगे n-1h प्लस का ये वाला 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 या फिर h अप्रोचेस टू 0 लिखो, ये h 1 1 1 1, ये हम क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए, 1 + 1 + 1 सो ऑन गया है इनफाइनाइट तक, प्लस ये वाला h प्लस ये 2h प्लस या फिर से सो ऑन जाएगा n-1h n-1 ये वाला h। अब देखो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ये वाला h n 1 कितने टाइम्स है, 1 है n टाइम्स, तो इसको लिखेंगे केवल n, ठीक है, प्लस ये वाला h h h h हम उभयनिष्ठ ले लिए, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ 2, फिर ये सो जाएगा, ये n-1 होगा, फिर ये वाला h तो हम उभयनिष्ठ ले लिए हैं, ठीक है, ये इसका कोई करना नहीं है ये h को। अब इसे हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला h का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये बनेगा nh, h का मल्टीप्लाई इससे भी होगा तो ये बनेगा h की पावर 2, 1 + 2 सो ऑन जाएगा n-1। इसका फॉर्मूला हम इधर ऊपर लिखे हैं, देखो n-1 n-1 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 nh प्लस h की पावर 2 इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी, तो ये बनेगा nh माइनस h अपॉन में ये 2। अब देखो ये बनेगा लिमिट, या फिर जहां जहां h है ना वहां पे 0 लिख देंगे तो लिमिट लिखना छोड़ देंगे, ठीक है। तो nh का वैल्यू nh प्लस ये nh माइनस में h का वैल्यू 0 अपॉन में ये वाला 2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो NH का वैल्यू क्या है, NH का वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो NH का वैल्यू हम निकाले थे, इधर देखो NH का वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ 5 रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 5 प्लस ये NH का वैल्यू 5 इंटू में ये NH का वैल्यू 5 बटा के नीचे में ये वाला 2, ये इसके नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, फिर ये 5 होगा प्लस ये, फिर 1 मिनट इसकी ना मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 = 25, इसको लिख लिए। अब 25 या फिर ऐसे में भी आंसर आ जाएगा, ये 25 हुआ, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लिए 1 और 2 का, तो एलसीएम 2, फिर ये इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये 2 को डिवाइड करेंगे ये 1 से, तो 1 2 टाइम्स में काटेगा, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिर 2 से 2 कैंसिल होगा, एलसीएम 2 आया है, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे 25 तो 25 होगा,
25 और 10 को जोड़ेंगे तो हमें 35 मिलेगा और बटा के नीचे में 2। ये होगा आंसर इसका। क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन 2 3 है 2 से लेके 3 तक है और x की पावर 2 dx है। तो सबसे पहले इसे हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, तो उसकी एक इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज है वो हम पहले लिख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन a टू b यदि f ऑफ x dx रहे तो ये होता है कैपिटल F ऑफ x a टू b इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए होता है। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होता है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स की पावर 2, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। हालांकि इस एक्सरसाइज में इसे सॉल्व करना है लिमिट एज अ सम मेथड से, बट हम इसे पहले शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड से पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 dx। तो देखो यहाँ अप्लाई होगा x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एक्स की पावर 2 है तो इसमें 1 ऐड होगा तो x की पावर 3 अपॉन 3 होगा। अब इसमें लिमिट डाल देंगे a टू b, a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का पावर 3 अपॉन में 2 माइनस ये वाला माइनस, अब लोअर लिमिट मतलब 2 की पावर 3 अपॉन में ये वाला 3, ये 2 नहीं ये 3 होगा, ये 3 होगा। अब देखो 3 की पावर 3 मतलब 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन में 3 माइनस, अब 2 की पावर 3 मतलब 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8 अपॉन में 3। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम हमारे पास सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो 27 माइनस में 8 तो हमें मिलेगा 90 अपॉन में 3, यही होगा आंसर। ये हुआ शॉर्टकट मेथड, बट इस एक्सरसाइज में हमें सॉल्व करना है लिमिट एज अ सम मेथड से। एक मिनट, ये एम है सम मेथड। तो इसकी फॉर्मूला जो होती है लिमिट, यहाँ लिख रहे हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h so on f of a plus n minus 1 h, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें और एक फॉर्मूला है, रिमार्क्स में हम पढ़े हैं क्लास 11th में, 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन n माइनस 1 इज इक्वल टू होता है n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद और एक फॉर्मूला है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये पावर 2 है, प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है n माइनस 1 टू n माइनस 1 अपॉन में 6, ये होता है, ये वाला ये इधर का है, ठीक। n माइनस 1 टू n माइनस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला होता है। और इसमें a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है। तो NH का वैल्यू क्या होगी, तो NH इक्वल टू b माइनस a होती है। तो ये 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ भी NH आएगा उसके जगह पे 1 लिखेंगे। और f ऑफ x की वैल्यू हम देख लेंगे, f ऑफ x की वैल्यू है x की पावर 2, ये है फंक्शन, ठीक है। अब हम इसे लिमिट एज अ सम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके बाद ये वाला h f ऑफ a का वैल्यू रखो, तो f ऑफ a का वैल्यू है कितना है, a का वैल्यू 2 है, तो f ऑफ 2 प्लस f ऑफ a प्लस h, तो f ऑफ 2 प्लस h होगा, प्लस f ऑफ a प्लस यानी कि a का वैल्यू 2 है और h के जगह 2h है,
ए प्लस टू एच सोन एफ ऑफ टू प्लस एन माइनस वन एच, ये होगा। ठीक है, ये इसमें अब इसे सॉल्व करेंगे। ये होगा लिमिट LIMIT लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ये वाला h लिखेंगे। अब देखो ये एफ ऑफ टू है, एफ ऑफ टू का वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ एक्स में, इसमें तो ये बनेगा टू की पावर टू, तो ये टू की पावर टू यानी कि फोर, तो यहाँ लिखेंगे हम फोर प्लस, इसके बाद हम रखेंगे ये वाला टू प्लस एच रखेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा टू प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, तो ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी की होल पावर टू, ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, ये होता है। तो इसे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फंक्शन में रखेंगे तो हमें ये मिलेगा, तो ए स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर फोर प्लस बी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस का टू ए बी टू, फिर ये वाला ए फिर ये वाला बी प्लस अब ए प्लस टू एच, अब इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये फंक्शन को रखेंगे एक्स में, तो एक्स का पावर टू है तो इसकी भी पावर टू हो जाएगा, तो इसका भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, तो ए स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर फोर प्लस बी स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर फोर, फिर ये एच स्क्वायर प्लस का टू ए बी, टू की मल्टीप्लाई तीनों से, टू टू जा फोर और फोर टू जा एट, फिर ये ए वाला एच, ये प्लस, फिर उसके बाद सो ऑन है ये वाला डॉट डॉट डॉट, उसके बाद इससे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो ए स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर प्लस बी स्क्वायर यानी एन माइनस वन का स्क्वायर होगा और एच का स्क्वायर भी होगा, प्लस में टू ए बी, टू टू जा फोर, फिर ये एन माइनस वन, फिर ये एच। अब इसे अरेंज करके लिखेंगे और एक टर्म यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो या फिर h अप्रोचेस टू जीरो पढ़ सकते हैं, ये वाला h। अब सेम टाइम सेम लाइक टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये वाला फोर ये फोर ये फोर और ये फोर, फोर प्लस फोर सोन, उसके बाद ये वाला फोर प्लस, इसके बाद ये वाला स्क्वायर वाला एच स्क्वायर, इसके बाद प्लस, उसके बाद ये फोर एच स्क्वायर इसके बाद लिखेंगे ये प्लस, उसके बाद ये सोन जाएगा, फिर ये वाला n माइनस वन की पावर टू और ये h की पावर टू प्लस ये टू है, उसके बाद प्लस लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे ये वाला टर्म को, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये बनेगा ये वाला टू टू जा फोर एच प्लस ये फोर एच हो गया, उसके बाद ये वाला एट एच प्लस, इसके बाद ये वाला फोर ये सोन जाएगा, ये वाला डॉट डॉट डॉट, उसके बाद ये वाला फोर एन माइनस वन और ये एच। अब हम इसे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ये वाला h लिखेंगे, ये फोर कितने टाइम्स है तो n टाइम्स है तो n फोर लिखेंगे, प्लस इसमें h स्क्वायर और इधर का h स्क्वायर और ये h स्क्वायर, ये पूरा h स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा वन प्लस ये फोर बचेगा, फोर को मैं लिख सकता हूँ टू का स्क्वायर और वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, प्लस सोन n माइनस वन की पावर टू प्लस, अब देखो इसमें फोर एच कॉमन लेंगे, ये जाएगा सोन, फिर ये फोर एच मिलेगा, ये फोर एच कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ बचेगा ओनली वन प्लस यहाँ फोर एच कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचेगा टू, अब टू की मल्टीप्लाई ये फोर एच से करेंगे। ठीक है, तो ये टू टू जा फोर नहीं फोर टू जा एट, ये वाला और ये एच मिल जाएगा, सोन जाएगा ये n माइनस वन तक, फोर एच हम उभयनिष्ठ लिए हैं। ठीक है, अब ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये वाला h फिर ये n फोर या फोर n भी लिख सकते हैं प्लस ये h की पावर टू। अब देखो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस सोन n माइनस वन का स्क्वायर, ये होता है n माइनस वन टू n माइनस वन अपॉन में
6, ये फॉर्मूला होता है, प्लस ये वाला 4h, फिर ये बनेगा 1 + 2 प्लस सो ऑन n-1, ये होता है n-1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसे हम लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये वाला h, ये 4n। अब देखो ये h ना इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, तीनों टर्म में ये वाला h मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4nh होगा, ठीक है, प्लस और यहाँ पे बनेगा h की पावर 3 n-1 2n-1 अपॉन 6 प्लस ये 4h की पावर 2 n-1 अपॉन में 2। अब ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये वाला 4 लिखेंगे। अब देखो NH का वैल्यू रख देंगे, NH का वैल्यू क्या होगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो हम पहले बताए थे इंटीग्रेशन 2 to 3 f(x² dx)। तो देखो इसमें a का वैल्यू, देखो a का वैल्यू है, a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है, तो NH इक्वल टू होता है b माइनस a। तो b का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 2, तो 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो NH का वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस h की पावर 3, एक h इससे मल्टीप्लाई होगा, एक h इससे, और जो बच जाएगा और एक h इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा NH, ये NH माइनस h, ये 2 NH माइनस h अपॉन में ये 6, प्लस ये 4 लिखेंगे, फिर h की पावर 2, एक h इससे मल्टीप्लाई और एक h इससे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा NH माइनस में h अपॉन में 2। अब देखो जहाँ जहाँ h है ना वहाँ पे ये 0 रख देंगे, तो हम लिमिट लिखना छोड़ देंगे। तो अब ये जहाँ जहाँ भी h होगा वहाँ पे हम 0 लिखेंगे, तो ये बनेगा 4 की मल्टीप्लाई 1 से तो 4, प्लस यहाँ पे 1 लिखेंगे, NH का वैल्यू रख दिया, फिर ये 1 माइनस में 0, फिर ये 2, फिर यहाँ पे 1 माइनस में 0 अपॉन में 6, प्लस ये वाला 4, फिर 1, फिर ये 1 माइनस में 0 अपॉन में 2। अब देखो ये बनेगा 4 प्लस 1 में 0 सब्ट्रैक्ट, मतलब कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, या फिर 2 में 0 सब्ट्रैक्ट, मतलब 2 में भी कोई सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 अपॉन में ये 6, प्लस अब देखो 1 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ भी नहीं घटेगा, तो 1 ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से तो 4 अपॉन में 2। अब इसे जो कटेगा तो काट देंगे, या फिर इसको जो दो का टेबल में ये 4 आता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है, तो ये बचा 4 प्लस ये बचा 1 अपॉन 3 प्लस ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 2, तो 2 के नीचे 1 और इसके नीचे 1 मैं लिख सकता हूँ। देखो इसमें 1 3 3 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा एलसीएम में 3। अब जो एलसीएम आता है उसको डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर इससे 1 से, तो 1 3 टाइम्स में काटेगा, अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 से, तो ये हो जाएगा 12 प्लस, अब ये 3 एलसीएम आया है, 3 को डिवाइड करेंगे इससे, तो ये 1 टाइम्स में काटेगा, और ये 1 3 टाइम्स में काटा, और ये 3 1 टाइम्स में काटेगा, तो ये होगा 3 माइनस 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये होगा 1 प्लस, इसके बाद ये वाला 1 की मल्टीप्लाई इससे किए तो ये 1 आया। अब ये 3 एलसीएम आया है, ये 3 को डिवाइड करेंगे हम किससे, ये वाला 1 से, तो ये 3 टाइम्स में काटेगा, ठीक है। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला 2 से, तो ये हम मिलेगा 6 मिलेगा, तो ये 6 हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो 12 और ये 1 क्या होगा 13 प्लस में 6 अपॉन में 3, अब ये दोनों को ऐड करो, 6 में 3 ऐड करेंगे, 6 में 3 तो 9, और ये वाला 1 अपॉन में 3, ये 19 अपॉन 3 आंसर आया है। और पहले भी हम सोल्व किए थे शॉर्टकट मेथड में, तो हमें भी देखो ये 90 अपॉन में 3 आया था, तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों मेथड हमारा सही है।